और अब हम भारत और जर्मनी के रिश्तों की नई उड़ान को आपके लिए डिकोड करेंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज अपने पहले भारत दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और ये जर्मनी के चांसलर का पहला एशिया दौरा है। दोनों नेता सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर को साबरमती आश्रम दिखाया और आजकल पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी की बड़ी चर्चा हो रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर एक ही कार में बैठकर साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया और उस समय जर्मनी के चांसलर भी उनके साथ थे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं ने एक साथ आज पतंग भी उड़ाई। भारत और जर्मनी के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर की कुछ तस्वीरें जो आज की हैं, ये हम दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी। तो भारत और जर्मनी के बीच रक्षा उत्पादन और रक्षा की टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों देश हायर एजुकेशन को लेकर आगे की रणनीति मिलकर बनाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जर्मनी की यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया है। अब भारतीय नागरिकों को जर्मनी में वीजा फ्री ट्रांजिट दिया जाएगा और वीजा फ्री ट्रांजिट का मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय नागरिक जर्मनी के रास्ते किसी तीसरे देश में जाना चाहता है तो उसे जर्मनी में फ्लाइट बदलनी अगर है तो उसके लिए अलग से वीजा नहीं लेना होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार पर भी जोर दिया और इसी दिशा में भारत और जर्मनी ग्रुप 4 के जरिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। G4 में भारत और जर्मनी के साथ ब्राजील और जापान है और G4 का मकसद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता में सुधार करना और इन चारों देशों को स्थायी सदस्य बनवाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अभी अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं और भारत बहुत समय से यह कहता आ रहा है कि उसे भी इसमें स्थायी सदस्यता अब चाहिए। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है
और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। इस समय भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 405 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह लगभग 480 लाख करोड़ रुपए की है। नीति आयोग का अनुमान है कि अगले 2 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी जर्मनी की अर्थव्यवस्था भारत से 2 साल के बाद पीछे हो सकती है। और इस दौरे में जर्मनी की 23 बड़ी कंपनियों के सीईओज भी भारत आए हैं और भारत और जर्मनी के बीच 4.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत जर्मनी को दवाइयां, कपड़े, मशीनरी और फर्टिलाइजर्स जैसा सामान बेचता है, जबकि भारत जर्मनी से ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सामान, मशीनरी और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स खरीदता है। दुनिया की ज्यादातर लग्जरी कार कंपनियां जर्मनी की हैं और आपने भारत में उनकी बड़ी बड़ी कार कंपनियों के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जैसे BMW गाड़ियां आपने भारत में देखी होंगी, मर्सिडीज, फोक्सवैगन, जिनके पास ऑडी और पोर्शे जैसे ब्रांड्स हैं। ये सारी जो कंपनियां हैं ये जर्मनी की कंपनियां हैं। और जर्मनी के चांसलर के साथ एक बड़ी सबमरीन मैन्युफैक्चरर कंपनी के बड़े अधिकारी भी भारत आए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत और जर्मनी के बीच सबमरीन के निर्माण को लेकर भी बातचीत चल रही है और भारत जर्मनी की टेक्नोलॉजी पर देश में ही 6 अत्याधुनिक सबमरीन बनाना चाहता है। यह डील लगभग 72,000 करोड़ रुपए की है, जिस पर बातचीत अभी अंतिम दौर में है।